बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इकबाल जिंजो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट भी है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, आज अब बात करेंगे कि अदम एतमाद की तहरीक अब आखिरी मराइल में है और ये किस तरफ जा रही है, किसका मोमेंटम ज़्यादा बढ़ रहा है और कौन विन होने की सिचुएशन में है और कौन लूज़ कर रहा है, किसके पास कौन सी प्रोडक्ट है, वो कितनी सेल हो रही है और किसके पास क्या है और उसका लॉस हो रहा है। अगर हम मोमेंटम की बात करें तो हालिया जो जलसे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो किए हैं, इमरान खान ने बड़े बड़े जलसे जिसमें मानसर, एबटाबाद और दीगर इलाकों पे जो जलसे किए, इन जलसों का बहुत हद तक पॉजिटिव फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ख़ास करके इमरान खान को। इमरान खान ने इन जलसों से अपना वो तमाम जो उसका नैरेटिव था, वो जो बयानिया था, वो लोगों तक पहुंचाया और असल अपनी जो उसके जहन में जो बात थी कि इस अदम एतमाद के पीछे क्या रीज़न है और इसके पीछे क्या बात है, क्यों ये पेश की जा रही है, क्या वाकई करप्शन की वजह से या मेरी नाअहली और नालायकी की वजह से पेश की जा रही है या इसके पीछे कोई और रीज़न है। ये वो बयानिया है जो इमरान खान आवाम तक पहुँचाने में बहुत हद तक कामयाब रहे और इसके बाद आवाम का जो जहन है, जो सोच है, वो बदलने में बहुत हद तक इस वक्त तक वो कामयाब है। अब जो आने वाला कल का जलसा है, इसमें असल जो साइड बदलेगी या ये कह सकते हैं कि जो रुख बदलेगा वो कल का जलसा बदलेगा। आने वाले जलसे में कल दोनों पार्टियों का है, इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी, और जो अपोजिशन है वो भी मिल के इस्लामाबाद में ही जलसा करेंगी। अब ये जो जलसा है, इससे दोनों से इनके जो सोच है या जो अवाम के अंदर तासुर है वो बहुत हद तक जाएगा और ये असर करेगा। इमरान खान को कल के जलसे में जिस तरह से सोशल मीडिया है, ये जो मीडिया जो सर्वे कर रहा है, उस सर्वे के मुताबिक इस वक्त तक बहुत हद तक जो इमरान खान का मैसेज है वो आवाम को जा भी रहा है और वो कामयाब हो रहा है। और हर एक अब ये समझ रहा है कि अगर ये तब्दीली किसी और कोई नया बंदा आता, या ये कहा जाए कि ये जो है, अब जो आम आदमी है जिसका चूरन अपोजिशन बेच रही है कि जी वो गरीब मर गया, गरीब के लिए महंगाई हो गई, आम आदमी की पहुंच में खाने पीने की चीज़ें हो गई, अब आम आदमी उस जगह तक नहीं पहुंच सकता, उसकी आमदन कम है, उसके अखराजात ज़्यादा हैं। वही जो आम आदमी है उनका जहन बदलने के लिए जलसे जुलूस किए जाते हैं और जिसमें बहुत हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब भी है और नज़र भी आ रहा है। आम आदमी का भी ये कहना है कि अगर कोई नई कोई चीज़ आती या कोई नया शख्स आता, कोई नई पार्टी आती, तो हम कहते कि शायद कोई तब्दीली आ रही है। ये फजल रहमान की शक्ल में, शहबाज शरीफ की शक्ल में, बिलावल भुट्टो की शक्ल में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI, ये सारे मिल के अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े हैं और अदम एतमाद पेश करके ये कहना चाह रहे हैं कि जी ये नाअहल हैं, हम आ रहे हैं हुकूमत करने और हम आपके जो अवाम की जो ज़रूरियात है, ये मुल्क है वो नहीं चल रहा, वो हम चलाएंगे। अब ये बात तो तब हज़म हो कि पहली दफ़ा आ रहे हों या इन पे कोई तजर्बा या किसी ने इनको देखा ना हो। ये आजमाए हुए हैं और सबको पता है कि ये किस किस लेवल पे, किस किस हिसाब से इन पे इल्ज़ामात लगे हुए हैं। ये ऑलरेडी बहुत से ऐसे हैं जिन पे केसेस भी चल रहे हैं और ये इमरान खान ने शुरू से ये कह दिया था कि अब ये एक वक्त आएगा कि ये NRO लेने के लिए या करप्शन बचाने के लिए या केस अपने वापस लेने के लिए ये इस तरह से मुत्तहिद होंगे। वो बात अब लोगों को समझ में आना शुरू हुई है। कल का जो जलसा है दोनों पार्टियों के लिए बड़ा अहमियत का अमल है और इसमें जो कल जो कुछ जो प्रोडक्ट बिकेगी, इमरान खान के पास जो प्रोडक्ट है वो इसलिए ज़्यादा सेल हो रही है कि उसके पास इस वक्त जो प्रोडक्ट सेल होने वाली बात है वो ये है कि जी ये NRO लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये ऑलरेडी करप्ट हैं, इनके ऊपर केस हैं। ये मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, उस पे इन्होंने ये गुस्सा हो रहे हैं। यूरोपीय यूनियन को मैंने जवाब दिया, मैं ग़ुलामी से निकलना चाह रहा हूँ, हम अपने पाँव पे खड़े होकर बराबरी की बुनियाद पे काम करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है
उसके पास कि जी मुझे इस वजह से ये सारे मेरे ख़िलाफ़ हैं, ये ज़्यादा सेल हो रही है और इसका इमरान खान को बहुत बड़ा फ़ायदा भी है। दूसरी बात ये है कि वो क़ुव्वतें, वो ताकतें जो नज़र नहीं आती, जो इस चीज़ का पासा पलटने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तारीख़ माजी में भी अगर देखें तो उनका बहुत ज़्यादा रुझान उसी तरफ रहा है जिस तरफ पब्लिक रही है, और पब्लिक के इंटरेस्ट को वो ज़्यादा अहमियत देते हैं। और इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो यही है कि इमरान खान की तरफ पब्लिक का रुझान बहुत ज़्यादा है बनिस्बत अपोजिशन के। तीसरी जो बात है, जो इत्तेहादी अपोजिशन के साथ मिले थे, ये जिन्होंने अभी तक अपने आप को कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया, वो जो हवा में मोहल्लिक हैं, जिनके फ़ैसले, जिसमें काफ लीग है, JUI MQM है और जो बाप पार्टी है, ये एक दूसरे को देख रहे हैं और ये रोज़ाना ये कहते हैं जी कि अभी हमने फ़ैसला नहीं किया। इनके पास पीपल्स पार्टी के लोग भी जा रहे हैं, JUI के साहब भी जाके मिल के आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी इनके पास जा रहे हैं। वो किसी को जवाब नहीं देते, लेकिन इस वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी भी ख़राब होती है। मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि इस वक्त चाहे वो काफ लीग है, चाहे वो MQM है या कोई और पार्टी है, इनके पास सारी जमातें, पीपल्स पार्टी की, नून लीग के लोग जा रहे हैं, JUI जा रही है, तहरीक इंसाफ जा रहे हैं। वक्ती तो जो अपोजिशन है वो उनको बड़ी तारीफ़ करेगी, बड़ी बल्ले बल्ले करेगी कि जी आप बहुत अच्छे हैं, आप हमारे साथ आ जाएं, आपके साथ ज़्यादती हुई हैं, हम आपका आप इजाला करेंगे, आपकी जो ज़्यादती हैं, जो आपके मुतालबात है वो पूरे करेंगे। लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी ये ख़राब हो रही है। उनकी क्रेडिबिलिटी इसलिए भी वो हो रही है कि आने वाले वक्त में जब इन पार्टियों से उनकी मुखालफत होगी तो उनकी अपनी सारी चीज़ सामने आ जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान ने साफ कहा जी कि ना मैं किसी के पास जाऊंगा, ना मैंने माफ़ी मांगनी है और ना मैंने झुकना है। हुकूमत जाती है तो जाती रहे, लेकिन मैं इनके साथ किसी तरह से अनारो या कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। लेकिन ये जो इत्तेहादी पार्टियां हैं ये मुश्किल में है। ये अलग बात है कि जिस तरफ जाएंगी ज़्यादा फैसला उसी तरफ ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन इनको अभी जैसे हालिया नवाज शरीफ साहब ने ये कहा जी कि पंजाब में परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब नहीं बनाएंगे, या उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया या उन्होंने इसको पसंद नहीं किया। और अभी काफ लीग और नून लीग के दरमियान एक डेडलॉक आ गया, जिसकी वजह से वो जो चीज़ आगे बढ़नी थी वो नहीं बढ़ रही। जब यहाँ पे डेडलॉक पैदा होगा तो ऑटोमेटिकली सिंध वाले जो हैं मुत्तहिदा वाले, उनको भी खदशात पैदा होंगे। वो भी इस बात को किसी ऐसे लेवल पे लेके जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे उन्हें ज़्यादा यकीन हो। ये वो चीज़ें हैं जो इत्तेहादियों को मुश्किल में डाल रही हैं दोनों साइडों से, और उसका फ़ायदा भी ऑटोमेटिकली इमरान खान को होता है। और अभी जो कल का जलसा है ये बहुत अहम है, इससे अंदाज़ा होगा कि रुख किस तरफ बदलता है। और इस वक्त तक अगर देखा जाए तो इमरान खान अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। उसने इजलास को डिले करना था, उसमें कामयाब हुआ। उसने 27 तारीख को जलसा करना था, उसमें कामयाब हो रहा है। और अपना जो उसका बयानिया है, जो नैरेटिव है, जो उसने बेचना था, वो बड़ी अच्छे तरीके से वो सेल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, एक सोचने वाली बात है कि तारीख़ में आज तक कोई सियासतदान इतने बदनाम नहीं हुए होंगे, इतने उनके नाम ख़राब नहीं हुए होंगे जितने कि मौजूदा दौर में इमरान खान ने शहबाज शरीफ के, मौलाना फजल रहमान के या पीपल्स पार्टी के जो कायदीन हैं इनके नाम या इनके साथ जो इल्क़ाब लगाए। वो कहने को बेशक आप कोई कुछ भी कह दे, लेकिन इतनी निचले लेवल तक उनको ले गए कि अगर कोई और होता तो वो यही कहता जी कि इस सियासत से तो ऐसे ही बेहतर है। लेकिन वो इस हद तक बर्दाश्त कर रहे हैं, और इसके वजह यही है कि वो ये सोच रहे हैं कि हम जब आएंगे तो ये सारे बदले लेंगे। ये बेशक इस वक्त यूरोपीय यूनियन हो गई या अमेरिका हो गई, इनका पीछे बहुत हद तक ये उनकी भी ख्वाहिश है कि इमरान खान ना रहे, लेकिन कुछ ऐसी कुव्वतें भी हैं जो हालात बदल सकती हैं। लेकिन वो अब ये समझ चुकी हैं कि मुल्क की बेहतरी किस में है, हालात किस तरफ होने चाहिए या कैसे हमारी पॉलिसीज़ होनी चाहिए तो हम तरक्की कर सकते हैं। वो भी फ़ैसला करेंगी, लेकिन उनका भी ज़्यादातर यही है कि वो मुल्क के हक़ में और आवाम के हक़ में फ़ैसला करते हैं। कल क्या रुख बदलता है, कल क्या नई खबर आती है, कल क्या तब्दीली आती है, उस अपडेट के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए एक बार